खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है सांगी चंद्रलाल बादी जी। वो हरियाणा के बहुत बड़े सांगी हुए हैं। हमने सांगियों पर कई वीडियो बनाई हैं, लेकिन आज इस कड़ी में आज हम आपको चंद्रलाल बादी जी के बारे में बताएंगे। वो हमारे बांगर के बहुत ही फेवरेट जो नहीं वो सांगी थे, शायर थे। उनका जन्म जो नहीं वो 3 अगस्त 1917 को रक्षाबंधन वाले दिन गांव चरखी के अंदर हुआ था। ये चरखी जो नहीं चरखी दादरी बोला जाता है। दादरी तो आजकल जिला बन गया। दादरी के साथ ही बसा हुआ गांव है। वहाँ पर उनके पिताजी का नाम सोनलाल था और उनकी जाति बाठ थी। उनकी माताजी का नाम चावली देवी था। वो गांव पाली की रहने वाली थी। गांव पाली की बेटी थी। ये पाली गांव जो नहीं जहाँ आजकल सेंट्रल हरियाणा यूनिवर्सिटी बनी हुई है वहीं बसा हुआ है। उसके साथ ही जो नहीं जाट गांव है, जिसको जहाँ एक बड़ा जांड होता था, जांड के नाम पर जिसे जाटी कहते हैं। यहाँ जाट गांव बस जाट से जाट बन गया। और उसके साथ ही बुरजट गांव है 2 किलोमीटर की दूरी पर। बुरजट गांव में बादी साहब की ससुराल थी और जो आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे। बादी साहब की माता चावली देवी बड़ी वो भगवान में विश्वास करने वाली औरत थी। उसको कई साल तक बच्चा नहीं हुआ तो उसने कल्याणा पीर की जो नहीं वो मन्नत मांगी कल्याणा पीर से, और वो वहाँ पूजा करने के लिए जाया करती थी। तब जो नहीं बादी साहब का जन्म हुआ और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। ये कल्याणा के अंदर एक पीर है और वो उसको जो नहीं मुबारक शाह पीर कहते हैं। उसकी आज भी पूजा की जाती है। कल्याणा इस पीर के बारे में हरियाणा स्टेट गजटियर के अंदर लिखा हुआ है। सन 1326 के अंदर राजा कल्याण सिंह यहाँ राज्य करते थे। उन्हीं के नाम पर यह कल्याणा गांव है। और जो नहीं 1326 ईस्वी की बात है ये। उस समय मोहम्मद तुगलक, जिसको इतिहास के अंदर इंटेलिजेंट फूल, बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, उसका पिताजी ने खिलजियों तुगलकों का राज 1320 से शुरू होता है हिंदुस्तान के अंदर। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। फिर उनका बेटा था अलफ खान जो मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने अपने एक सेनापति, अपने कमांडर सैयद इदायत उल्ला को जो है नी कल्याणा के ऊपर कब्जा करने के लिए भेजा। राजा कल्याण सिंह और सैयद इदायतुल्ला में लड़ाई हुई और दोनों ही इस लड़ाई में शहीद हो गए, दोनों मारे गए। तब से ये सैयद साहब की मज़ार है। सैयद साहब को मुबारक शाह भी कहते हैं। उसकी आज भी पूजा होती है। इस कल्याणा गांव के अंदर एक और विशेषता, यहाँ लरजता हुआ लरजता हुआ पत्थर पैदा होता है। ये लर्ज वाला पत्थर सारी दुनिया में या तो हिंदुस्तान में कल्याणा में मिलता है या इसकी दूसरी खान ब्राज़ील के अंदर है। इसी प्रकार आप चरखी गांव के बारे में अगर पढ़ोगे तो चरखी गांव भी जो नहीं एक ऐतिहासिक गांव है, हिस्टोरिकल गांव है। इसका जो नहीं राजा जो पंजाब गरीफन ने एक किताब लिखी है उसके अंदर इन सांगवानों का और चरखी का बड़ा जिक्र है। राजा, जैसा कि हमें पता ही है, 1857 की लड़ाई में जींद के राजा स्वरूप सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और उनको इनाम के तौर पर यह दादरी का इलाका मिल गया, जिसमें सांगवानों के 11 गांव थे, जिसका हेडक्वार्टर चरखी था। सन 31 जनवरी 1864 को स्वरूप सिंह स्वर्ग सिधार गया। उसका बेटा रघुवीर सिंह गद्दी पर बैठा। लोग दुखी थे क्योंकि टैक्स बढ़े हुए थे। लोगों ने हीरानंद सांगवान, जो कि सांगवान खाप का प्रधान था, उसके नेतृत्व में रिवोल्ट कर दिया। राजा की सेना ने 14 मई 1864 को चरखी के ऊपर अटैक किया। हीरानंद सांगवान जो था वो भी शहीद हो गया, लेकिन लोगों ने जो जींद की सेना का सेनापति था चंदा सिंह रायप्रिया, उसका भी कत्ल कर दिया। तो फिर जो नहीं गांव के अंदर आग लगा। लेकिन किसान लोग जो नहीं वो कैसे तोपों का सामना कर सकते थे और ट्रेंड सेना का। हार तो किसानों की हुई। उन्होंने जो नहीं चरखी को आग लगा दी। 14 मई को भी फिर किसान मानकवास गांव में इकट्ठे हो गए। मानकवास में जो नहीं को आग लगा दी। 16 मई को किसान झोजू में इकट्ठे हो गए। झोजू कला गांव में फिर लड़ाई हुई। राजा की सेना का भी बहुत नुकसान हुआ
यहाँ जो नहीं किसानों का नेता, सांगवानों का नेता लाल सिंह उर्फ लालिया था, जो लड़ाई से तो बच गया। ये लड़ाई जो है नहीं जींद डिस्ट्रिक्ट के गजटियर में तो लिखा 6 हफ्ते तक चली, लेकिन ये कई साल तक चलती रही। आखिर में जो नहीं जींद के राजा को 1868 में इस इलाके में विद्रोह को दबाने के लिए बाडडा का किला बनाना पड़ा। तो ऐसा था है ये दादरी गांव, और यहाँ के सांगवान जाट बड़े प्रसिद्ध हैं। और जोनी बादी साहब को अपने गांव के ऊपर जोनी वो बड़ा गर्व था, और बड़ा गर्व था। वो अपने गांव के बारे में कहा करते थे कि मंगल सतगुरु मिले धन गुरु दादा शंकर दास, सांगवान परिवार में चरखी से खास निकास, के हमारा निकास चरखी से है। मंगल चंद उनके गुरु जी थे, और वो जोनी उसके सगे चाचा भी थे। इसी प्रकार जोनी वो एक रागनी के अंदर वो अपने आप को वो कमला मदन के सांग में वो जोनी अपने आप को सांगवानों का बाट बताते हैं। वो कहते हैं, कमला कहती है मदन से, हटा गाड़ी से काम 8 का, आगे जान देना छोरा जाट का। चंद्रलाल भाट है सांगवान जाट का, आगे जान देना छोरा जाट का। वो चरखी का जोनी बहुत बार रागनियों में जिक्र करते थे। वो कहते हैं, चरखी बराबर छत नहीं, मुझे चरखी के से बड़ा कोई सहारा नहीं है धरती पर। सांगवान जहाँ जाट, उस चरखी में गोदड़िया बामन, और वहीं से चंद्र भाट। उनके बादी बनने की भी एक कहानी है। एक बार अखबार में एडवर्टाइजमेंट के अंदर उनके नाम के आगे बादी लिख दिया, और जोनी वो उसी से चंद्रबादी का सांग आएगा, तो उसी से बादी नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। वास्तव में उनकी जाति जोनी वो भाट थी। हरियाणा का लाल भी कहा जाता है चंद्रलाल को, हरियाणा लालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जैसे चौधरी देवीलाल चौधरी, बंसीलाल चौधरी, भजनलाल, श्री मनोहर लाल, ये तो राजनेता हैं, लेकिन असली लाल चंद्रलाल जी थे, जो लोगों के दिलों के राजा थे। और वो जो नहीं उनको चंद्र कवि कहा जाता है। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी को सूर्य कवि कहा जाता है, इसी प्रकार चंद्रलाल जी को चंद्र कवि, चांद कहा जाता है, क्योंकि सूर्य भी एक है प्रकृति में और चांद भी एक है। वो अपनी तरह के अकेले सांगी थे। चंद केवल एकमात्र इंडिया के अंदर ऐसे सांगी हुए हैं चंद्रलाल जी, जिनके सांगों के ऊपर टिकट लगता था, और जो फिल्मी धुनों के बेताज बादशाह थे। सांग भी इसी नारनौल के इलाके से, दादरी के इलाके से शुरू हुआ था। एक जगह जोनी रामकिशन व्यास जी लिखते हैं, नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था, सांग शुरू किया जब सन 1206 का साल था। और किशन लाल भाट जोनी वो भी नारनौल के रहने वाले थे। गुजराती ब्राह्मण जोनी बिहारी लाल वो भी नारनौल का था। सांग 1206 में शुरू हो गई, लेकिन 1658 के अंदर औरंगजेब का राज आ जाता और उसने सांगों के ऊपर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। फिर 5 मार्च 1707 को जब औरंगजेब स्वर्ग से हार गया, तो सांग दोबारा होने लगे। सन 1709 के अंदर बाल मुकुंद ने नारनौल में सांग की शुरुआत की। वो बाल मुकुंद के चेले किशनलाल भाट थे, जिनको सांगों का पितामह कहा जाता है, दादा कहा जाता है। उन्होंने विधिवत रूप से सांगों की जोनी वो शुरुआत की। सन 1940 और 1980 के दशक को जो है सांगों का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसके अंदर जो है सांग 4 सांगी बड़े प्रसिद्ध थे, पंडित मांगेराम, राय धनपत सिंह जी, और रामकिशन व्यास, और चंद्रलाल जी। चंद्रलाल जो है वो अपने समय के जो माने हुए सांगी थे। उनके सांगों में सबसे ज़्यादा भीड़ आती थी। एक बार दादरी भिवानी के अंदर सांग हुआ करते थे, सांगों का कंपटीशन। उसके अंदर चंद्रलाल जी के सांग में ज़्यादा भीड़ चली गई, और जोनी सांगियों के ऊपर पंडित मांगेराम जी ने एक रागनी बनाई थी। उस रागनी के अंदर वो चंद्रलाल जी के बारे में कहते हैं, चंद्रबादी दत्त नगर का तेली का एक लेरा छोरा, कर्मू तक कर्मवीर बनाया, जिस पर बांगर पागल हो रहा। जोनी वो बांगर का कवि भी कहा जाता है, सांगी भी कहा जाता है चंद्रलाल जी को। बांगर के जुलाना और नारनौंद के इलाके में जोनी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, और किसी दूसरे के सांग देखते ही नहीं थे। यहाँ के इस इलाके के बांगर के अनेक स्कूल, धर्मशालाएँ, कुएँ, गौशालाएँ, बावड़ियाँ जोनी वो चंद्रलाल जी के प्रयासों से, उनके सांगों से बनी है। राखी गढ़ी के स्कूल के अंदर वो एक बार
आए हुए थे, सांग करने के लिए आए हुए थे। इतना चंदा आ गया स्कूल के ऊपर भी, और लोगों ने दिल खोलकर चंद्रलाल को भी दान दिया। तो उन्होंने स्टेज के ऊपर ही कहा था कि मुझे जोनी सारी जिंदगी का दान आपने एक ही बार दे दिया, सारा इनाम। आगे से अगर 12 का 12 कहते हैं हमारे इलाके को, 12 गाँव का एक ग्रुप है, ये 18 गाँव हैं आजकल। तो उसमें कोई भी मेरे पास अगर कुत्ता भी जाएगा तो मैं बगैर साई के और बगैर बुलाए और बगैर पैसा ले आऊँगा। इतना प्यार था उनको बांगर से। तो इसीलिए तो जोनी पंडित मांगे राम जी कहते हैं, चंद्रबादी दत्त नगर का तेली का एक लेरा छोरा, कर्मू से कर्मवीर बनाया, जिस पर बांगर पागल हो रहा, मुंह मटकाव करे इशारे, आँख्या में स्याही का डोरा। इसी प्रकार से उनका एक चेला बलबीर था, ईर का था। वो वजीरपुर गांव का रहने वाला था। ये वजीरपुर गुवाना के पास है गांव। और जोनी ये सैफ अली होता था 1947 से पहले पठान। वजीरपुरा में पठानियों का जोनी वो बंगला भी है, उनका रेस्ट हाउस था। चौधरी सैफ अली कहते थे। उसका गोवाना में बाग भी था जिसे चौधरी आला बाग कहते थे। उसके पास 21,000 बीघे ज़मीन थी और उसमें ये वजीरपुरा, हसनगढ़ और कुछ ज़मीन जोनी गोवाना की थी। तो वहाँ का रहने वाला था बलबीर। तो बलबीर के बारे में, उनके बारे में, बलबीर के बारे में आगे कहते हैं पंडित मांगे राम जी, चंद्रबादी दत्त नगर का तेली का एक लेरा छोरा, कर्मू से कर्मवीर बनाया, जिस पर बांगर पागल हो रहा, मुंह मटकाव कर इशारे, आँख्या में स्याही का डोरा। एक हिरके ने दीन बिगाड़ा, हिंदू रहना मुसलमान, बादियाँ का ओक्का पीवे, जाने से यो सकल जहान, बनवारी का टिल्ला कर दत्त नगर पड़वाए कान। तो जो बनवारी भी मदीने का होता था, बनवारी आल ठेल सांगी, वो पहले उसके सांग में था। ही कर रुक के मारा जोनो, लुच्चा न फसल उजाड़ी, कुछ ख्याल रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। चंद्रभूष सैम सांगों की, 4 सांगियों की चौकड़ी थी। पंडित मांगेराम जी, चंद्रलाल जी और नारनूंदी व्यास और धनपत जी। इसी प्रकार से जोनी बादी साहब के पास 4 चेले थे, कटारियों जैसे, कटार जैसे, गंडासी वर्गे, धर्मवीर, करमवीर, बलबीर और रेलू, जिनकी एक्टिंग भी बहुत बढ़िया थी, डांसर भी बहुत बढ़िया थे, बोल भी बहुत बढ़िया थे। और सिर के ऊपर उनका आशीर्वाद गुरु चंद्रलाल जी का था ही। उस समय जोनी खापों के जो होते थे वो सांगी, जैसे बनवारी लाल ठेल का जिक्र आ, बनवारी लाल ठेल अपने आप को गठवाला खाप का सांगी कहते थे। इसी प्रकार जोनी चंद्रलाल बादी अपने आप को सांगवान खाप का सांगी कहते थे। एक रागनी के अंदर जोनी बनवारी लाल लिखते हैं, बनवारी लाल ठेल, तू आशिक होकर काम करे इसे चाले का सांगी, रहो हिंदुस्तान आबाद ना इन्हें पाले का सांगी, तेरी ठाडी बड़ी दुकान तू पूंजी ताले का सांगी, लिया जन्म मदीने गाम तू गोत गठवाले का सांगी। तो हमारे गठवालों का सांगी था। इसी प्रकार से जोनी चंद्रबादी जी जोनी सांगवान खाप के सांगी थे। दत्तनगर, अब आता है दत्तनगर कैसे गए जोनी चंद्रलाल जी। उनके पिताजी सोहनलाल जी जोनी, जब उनकी उम्र चंद्रबादी जी की 5-6 साल की थी तो वो दत्तनगर चले गए। ये दत्तनगर जोनी, जैसे पंडित मांगे राम जी कहते हैं नहीं, चंद्रबादी दत्तनगर का, तो दत्तनगर जोनी ये बागपत और मेरठ रोड के ऊपर है। लिंक रोड जाता है 5-6 किलोमीटर। यह आजकल इसका जिला बागपत है। और वहाँ पर दत्तनगर ये गोस्वामी जाति के लोगों का गांव है। मेरठ जिले में कुछ गांव जोनी 10-12 गांव जोनी सांगवान जाटों के हैं, जो दादरी इलाके से ही गए हुए हैं। उनके जोनी लगाव में उन्होंने वो इनके पिताजी को अपना बाट समझकर बागपत ले गए और वो दत्तनगर के अंदर बस गए। दत्तनगर के अंदर जो है नी वो कच्चा रास्ता जाता था, लेकिन बादी साहब ने अपने पैसे से जो नहीं 5-6 किलोमीटर पक्की ईंटों की सड़क बनवा दी। इसी प्रकार उस इलाके के अंदर एजुकेशन की कमी थी, लोगों को तंग होता था, तो उन्होंने 1964 में शुरू करके 1967 में अपने गांव के अंदर ही एक कॉलेज बनवा दिया था, जो आज कर उनके नाम से इंटर कॉलेज है। और जो नहीं बादी साहब को खुद तो विधिवत रूप से शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि उनकी एक गुमंतु जाति थी, लेकिन वो विद्या को, शिक्षा को बड़ा महत्व देते थे। जैसे चौधरी छोटू राम कहा करते थे, ओनली एजुकेशन कैन चेंज द फेट ऑफ द पीपल। केवल ऐसी विद्या ही, शिक्षा ही ऐसी पारस पथरी है जो लोगों के भाग्य को बदल
सकती है। इसी प्रकार बादी साहब भी शिक्षा के बड़े प्रेमी थे और शिक्षा के बड़े हक में थे। तो वो एक जगह जो नहीं, वो कहते भी हैं, वो एक रागनी के अंदर बादी साहब, भारत देश खान सोने की, बिन विद्या निर्धन हो गया। अब बिना विद्या के हम तो सोने की चिड़िया था हमारा देश, तो शिक्षा के बगैर, ज्ञान के बगैर गरीब हो गया। भारत देश खान सोने की, बिन विद्या निर्धन हो गया। परमार्थ की रीत छोड़ के पाप करने में मन हो गया। इसी प्रकार जो नहीं, अब आते हैं उनका पर्सनल परिवार के बारे में। बादी साहब की 3 शादियाँ हुई। पहली शादी उनकी मांगेराम जी के पांसी गांव में हुई थी, पंडित मांगेराम के। वहाँ बरपाई देवी उनकी पत्नी का नाम था, लेकिन उनके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर उनकी दूसरी शादी फूलो उर्फ फूलपति बुरजट गांव की थी। ये सेंट्रल हरियाणा यूनिवर्सिटी जो नहीं, जो पाली गांव में, उससे जाट गांव से 2 किलोमीटर पर है। मैंने देखा है, लिंक रोड जाता है, तो वहाँ की थी। उसके 3 लड़के, 4 लड़के और 3 लड़कियां पैदा हुई। बादी साहब को जो है नहीं, अपने उनकी बिरादरी ने अपनी बिरादरी का प्रधान बना दिया था। वो जो नहीं आर्य समाजी प्रचारक भी रहे थे, आर्य समाज से प्रभावित थे। हालांकि उनका जन्म एक मुस्लिम फैमिली के अंदर हुआ था, लेकिन वो विचारों से आर्य समाजी थे, सभी धर्मों का आदर करते थे। तो वो अपनी बिरादरी को कहा करते थे कि विधवा जो विवाह करना चाहिए, विधवा को घर नहीं रखना चाहिए। राजपूतों में भाट भी राजपूतों से ही निकली हुई एक जाति है, उसमें विधवा विवाह कम किया जाता था। तो उन्होंने अपने लोगों के अंदर ज्ञान देने के लिए, जैसे हजरत पैगंबर साहब ने एक विधवा से, खदीजा से विवाह की शादी की थी, उन्होंने भी एक चंद्रा देवी नाम की लड़की से शादी की, जो एक विधवा थी, बीदल पिनाना गाँव की रहने वाली थी, और उसके भी एक लड़की पैदा हुई। इस प्रकार बादी साहब के 4 लड़के और 4 लड़कियां थी। बादी साहब ने सांग कैसे शुरू किया? बादी साहब पहले अल्लाह गाते थे, क्योंकि उनके चाचा भी बहुत अच्छा अल्लाह गाया करते थे, और उनके पिताजी भी बहुत अच्छा अल्लाह गाया करते थे और एक्टिंग किया करते थे। उनके पिताजी तो अल्लाह गाते हुए इतने जोश में आ जाते थे, एक बार अल्लाह गाते हुए वो हाथी से कूद गए थे। तब उन्होंने देखा अल्लाह में कम भीड़ होती है और भजनियों के पास जो ने ज़्यादा होती है, तो उन्होंने भजन पार्टी बना ली। वो आर्य समाज के प्रचारक बन गए। और वो फिर जो नहीं, आर्य समाजियों ने उस समय वो सांग का विरोध करते थे। एक बार जो नहीं ज़बरदस्ती पंडित लक्ष्मीचंद की स्टेज के ऊपर चंद्रलाल बादी जी को चढ़ा दिया और उनसे भजन सुने। चंद्रलाल जी ने 5 भजन गाए जो उनके खुद के बनाए हुए थे और बड़ी मीठी आवाज़ में थे और बड़े ज्ञान से भरे हुए थे, जिससे पंडित लक्ष्मीचंद जी भी प्रभावित हो गए। तब उन्होंने कहा आपको सांग का बेड़ा बनाना चाहिए, आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास सुर भी है और ज्ञान भी है। तब उन्होंने 1935-36 के आसपास अपना सांग का बेड़ा बना लिया। उन्होंने 100 से अधिक सांग बनाए। 40 सांगों की उनकी एक किताब छप चुकी है, ग्रंथावली, और यो चंद्रलाल वादी ग्रंथावली जो मेरे पास है। और उनके शिष्य और उनके दामाद वेद प्रकाश भारती जी, जो लोक संपर्क में सर्विस करते हैं, वो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और वो बड़े अच्छे आदमी हैं। उन्हीं से मैंने ये किताब महेंद्रगढ़ से प्राप्त की। तो उनकी अनेक रागनियों की जो नहीं, वो समाज की कहावतें बन गई। जैसे एक कहा जाता है कि आज भी जो नहीं लोग कहते, उन्होंने सांग मोना देवी राम कुमार में एक रागनी गाई थी, वो कहावतें बन गई। आज भी लोग बात बात में कहते हैं, चोरी बराबर धन नहीं अगर सरकार ना हो तो, जुए जैसा खेल नहीं हार ना हो तो, भाइयों जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो, और तेरिया जैसी चीज़ नहीं जब बदकार ना हो तो। कुरान शरीफ के अंदर भी लिखा है, पैगंबर साहब कहते हैं, एक जो नहीं चरित्रवान औरत से कीमती धरती के ऊपर कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है। इसी प्रकार से जो नहीं, वो इसी थ्योरी के बादी साहब भी थे। और उनकी दूसरी, जैसे एक रागनी के अंदर आज भी ये कहावत है, मन मोती और दूध में लेना जो एक बंजारे फिट जा। बादी साहब एक रागनी के अंदर कहते हैं, वीर मर्द का शरीर एक हो, कुकर ने एक तोलट जाएंगे, मन मोती और दूध में लेना जो एक बंजारे फिट जाएंगे। वो नशाखोरी के भी खिलाफ थे, बड़े सामाजिक सोशल रिफॉर्मर थे। वो समाज के अंदर फैली हुई, जैसे आजकल ये नशे का प्रकोप है, तो उस टाइम शराब का जोर था। वो शराब की बुराई बताते हुए कहते हैं, राजपूत उजड़े उजड़े पी कर शराब,
बामन जाट गुज्जर हो गए खराब, शराब न खोई सब जातियों की आब, सबकी इज्जत खराब कर दी, ऊंची चढ़ी आबरू नीचे दे दाब, मिट्टे बादशाह नवाब तुम समझो नादानी, भाई शराब ने तो बड़े बड़े लोग जगा दिए। वो जात पात का बड़ा विरोध करते थे। वो जोनी वो जैसे नानक जी कहते हैं कि एक जात से सब जग उपजा, पैगंबर साहब कहते हैं सब एक ही अल्लाह की औलाद हैं। वो तो बादी साहब कहा करते थे दुनिया में दो ही जाति हैं सिर्फ, गरीबी और अमीरी। वो गरीब वो एक रागनी में कहते हैं गरीबी अमीरी की है कल युग में तकरार, जात पात के झगड़ों में ना खो आपस का प्यार, कि केवल दुनिया में दो ही जाति हैं गरीब और अमीर, सभी धर्म बराबर हैं। जैसे पंडित लक्ष्मी चंद जी एक रागनी के अंदर कहते हैं वही अलीफ में वही कक्के में, वही तो उर्दू में है वही हिंदी में, वही अलीफ में वही कक्के में, वही जी मर में वही शक्के में, अगर जी मर मुसलमान बन जाता तो उसे शक्का कहा जाता है। वही अलीफ में वही कक्के में, वही जी मर में वही शक्के में, वही मंदिर में वही मक्के में वही मंदिर में वही मक्के में, दोनों का दफन ज़मीन है, चाहे पंडित हो चाहे हाजी, दुनिया में दो दीन है लगी दोनों में बाजी। ये हिंदू मुस्लिम की ओर जो लगी है बिल्कुल गलत है, अल्लाह एक है। तो इसी को भाव को जो नहीं वही मस्जिद में वही मंदिर में है। तो बादी साहब ऐसे कहते हैं मस्जिद में बाबा आदम, मस्जिद में तो बाबा आदम, मंदिर में हर हर शंकर, मस्जिद में हर हर शंकर, मुल्ला की आवाज़ में अल्लाह, मुनियों की आवाज़ में हर हर। भाई पंडित हर हर महादेव कहते हैं और मुल्ला जो नहीं अल्लाह अल्लाह कह देता है। परवरदिगार मुसलमान का है, हिंदू का है परमेश्वर, चार वर्णों में तू ही ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र, तू ही दिवस है रात को घर घर दीपक चसाने वाला। कि सिर्फ ये अल्लाह का नूर ही हर इंसान के अंदर, चाहे वो किसी वर्ण का हो, सभी भाई बराबर हैं। वो कहा करते थे हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारी एक ही जाति, हम हिंदुस्तानी हैं। एक जगह वो कहते हैं जाति भाव न्यारे न्यारे, जन्मभूमि एक है, जय हिंद के नारे के साथ हर हिंदुस्तानी एक है, हम सब भाई बराबर हैं। वो पंडित उनके गुरु तो जो थे मंगलचंद जी थे, जो उनके चाचा थे, उनके गुरु नथुलाल जी थे, और नथुलाल जी के गुरु जो नहीं वो शंकरलाल जी थे। ये शंकरलाल प्रणाली के सांगी थे। शंकरलाल जी वही का एक भजन बहुत प्रसिद्ध है, सब पढ़े पढ़ाया धूल है जो पढ़ कर अमल किया ना। इसी प्रकार चंद्रबादी जी जो नहीं बड़ा हर बात के ऊपर जो ना अच्छी बात का अमल करते थे, वो जो नहीं उनको अपने समय में बहुत इनाम भी मिले। सन 1960 के अंदर जो नहीं उनको सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने इनाम दिया। 1972 के अंदर जो नहीं रंगशाला में उनके सांगों के ऊपर उस जमाने में टिकट लगती थी और ब्लैक में 50-50 रुपये की टिकट बिकती थी। इसी प्रकार उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री कैरो प्रताप ने उनको सांगियों का प्रधान की उपाधि दी और उनको एक गन भेंट की थी। करनाल के डीसी होते थे कुंवर जो महेंद्र सिंह बेदी, कुंवर होता राजकुमार, उनके पिताजी पाकिस्तान के साथ बड़े लैंडलॉर्ड थे, वो 47 में माइग्रेट होके आए हुए थे। करनाल के 1967 के अंदर डीसी थे। वो भी बहुत अच्छे शायर और बड़े हास्य रस के कवि थे। तो कुंवर साहब ने जो नहीं बादी साहब को ऑल इंडिया का कार का परमिट दिया था और उन्हें एक पिस्टल भी इनाम के अंदर दिया था। बादी साहब कुंवर साहब के बारे में मैं बताऊं, एक कहावत है कि कुंवर साहब से किसी ने पूछा आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा माई फादर वाज लैंडलॉर्ड बट लैंड हैज गॉन टू पाकिस्तान नाउ ही इज़ लॉर्ड। कि मेरे पिताजी लैंडलॉर्ड थे लेकिन ज़मीन तो जो नहीं पाकिस्तान में चली गई, अब वो केवल लॉर्ड हैं। ऐसे वो कुंवर साहब जो नहीं बेदी साहब बादी साहब का बहुत ज़्यादा आदर करते थे। लेकिन सबसे बड़ा इनाम तो लोगों का प्यार था। लोगों ने इतना प्यार बादी साहब को दिया, किसी को भी नहीं दिया। और वो निरानरी ढोलक पिटनियाँ सांगी भी नहीं थे। उनके पास 60 एकड़ ज़मीन थी उस ज़माने में, और जो नहीं वो उनके पास ट्रैक्टर था, सारी सुविधाएं थी। वो किसानी से बड़ा प्यार करते थे। उस समय वो जो कहते हैं उस ज़माने में वो समाज की नजब को पकड़ते थे कि कैसी रागनी समाज सुनना चाहता है।
कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। उनकी एक रागनी है जो हम छोटे छोटे थे, उनका सांग आया था और वो सत्यवान सावित्री का उन्होंने सांग किया था। उस समय के लोगों की हर जुबान पर थी। वो कहते हैं, उस सावित्री कहती है सत्यवान से, तू मेरे साथ शादी करवा ले। तो सत्यवान इनकार करता है और इनकार करने का क्या कारण बताता है। साहित्य समाज का दर्पण है। उस समय अनाज का भी तोड़ा था, बड़ी कमी थी। 1962 और 1965 की देश ने लड़ाई लड़ी थी। ये 60 और 70 के दशक के बीच की बात है। तो वो कैसे जोनी एक गरीब आदमी का वो और अनाज की कमी का वर्णन करते हैं इस रागनी के अंदर सत्यवान के माध्यम से। बादी साहब पहली कली में वो कहते हैं, टेक है पहली कली में कहते, एक कमाऊ कुनबा ज़्यादा मुश्किल पूरा पाटस है, शाम सवेरे टूक में लेना या भूख का रजा काट है। बिन पैसे कंगाल आदमी, कंगाली सबसे बड़ा जो नहीं अभिशाप है गुर्बत। बिन पैसे कंगाल आदमी कुकर साटे साटे है, भाई दौलत की गुंजाइश में ना कौन बहू न डाट है। यो सत्यवान नाट्य से मन तंग करया करेगी सावित्री, सत्यवान के घरा चाल दुख भरया करेगी सावित्री, ये रे मेरी जान। दूसरी कली के अंदर वो पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं सत्यवान के माध्यम से सांगी बादी साहब के हिंदू माइथोलॉजी के अंदर पुनर्जन्म और कर्मों का फल मिलता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। तो वो कहते हैं, वो समझाते हैं जनता को सत्यवान के माध्यम से, मेरे पिछले जन्म के करे पाप न शक्कर नीचे गिरे, राजपाट घर गाम छूट के जंगल में हो गए डेरे। कुछ दुख था कुछ और फिक्र हुए, अंधे मात पिता मेरे, अरे इतने नरभागा में कुकर लाड चाव होंगे तेरे। इस बन में बोलना शेर वगैरह तू डरा करेगी सावित्री, ये रे मेरी जान। इसी प्रकार तीसरी कली के अंदर वो जो है नी, वो आदमी के चरित्र की महिमा बताते हैं सत्यवान के माध्यम से कि आदमी का चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे आदमी की इज्जत होती है। वो कहते हैं, कंकर पत्थर एक नहीं है, फर्क ईंट और रोड़े में, पीतल सोना एक नहीं है, फर्क गधे और घोड़े में। दुनिया के में खिले नहीं, कदे काग हंस के जोड़े में, और अंधन के तोड़े में मांगती फिरा करेगी सावित्री, ये है मेरी जान। चौथी कली में तो बादी साहब ने तोड़ी पाट दिया, एक ही लाइन में पूरी गीता का ज्ञान बता दिया। गीता के अंदर ये है कर्म प्रधान है। ये गीता जो नहीं साइंस के ऊपर आधारित है। न्यूटन का एक नियम है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। जितनी तेजी से गेंद को दीवार पर मारोगे उतनी तेजी उल्टी आएगी। इसी तरह बुरे कर्मों का फल बुरा आएगा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा बुरा आएगा। लेकिन बादी साहब पूरी गीता को एक लाइन के अंदर समझा देते हैं। कहे चंद्रलाल एक ही बाम, तुले नहीं खरिया खोटा, यो कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, कर्म करे बड़ा छोटा। ओडन पारण खान पीन का, 12 मास रहे टोटा। कंकर पत्थर चुभे घाट में, यो खाट बिना भी दुख मोटा। तेरी पतली कमर पर जबर बरोटा। पंडित लक्ष्मीचंद जी एक राग मीरा राज के सांग में जो नहीं, एक नहाती हुई औरत का इतने अच्छे शब्दों में वर्णन कर देते हैं कि आदमी समझ नहीं सकता। वो कहते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी, एक बर्तन में पानी भर के कोरा गात पवित्र करके, फिर ठाकुर जी की मूर्ति धर के पूजा करने लगी मीरा। कि उस समय कहीं बाथरूम थे नहीं, खाटों का भी तोड़ा था और खाट खड़ी होकर माताएं बहनें नहाया करती खाट खड़ी करके। तो इसी प्रकार से वो चंद्रबादी जी एक ही लाइन में सीन खींच देते हैं हरियाणा की बेटियों का कि लंबी लंबी 5.5 फुट की बेटियां पतली कमर लरसती हुई चलती हैं, जब सिर पर वो घास का बरोटा लेके चलती हैं। तो क्या कहते हैं चंद्रलाल जी, तेरी पतली कमर पर जबर बरोटा धरिया करेगी सावित्री, ये रे मेरी जान। तो वो जोनी लोगों का दिल जीत लिया करते थे। कह चंद्रलाल एक ही बाम है, बेके नहीं खरिया खोटा। कर्म बढ़ा दे कर्म बढ़ा दे, कर्म करे बड़ा छोटा। ओडन पारण खान पीन का, 12 मास रहे टोटा। कंकर पत्थर गढ़े गात में, खाट बिना भी दुख मोटा। तेरी पतली कमर पर जबर बरोटा, तू दरिया करेगी सावित्री। तो ऐसे थे चंद्रलाल जी। ये थी उनके बारे में मोटी मोटी बातें। भाइयों, अगर आपको, वैसे तो चंद्रलाल जी के बारे में 3 दिन भी बोला जा सकता है। अगर आपको फिर भी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हरियाणा और जय हरियाणवी।